लड़के ने करी शादी, अरेंज मैरिज, और उसके पहले से थी 3-3 गर्लफ्रेंड्स। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें जो कहानी है वो सुनाई है एक फादर ने। वो बताते हैं कि मेरी बड़ी बेटी की शादी मैंने करी, बहुत धूमधाम से शादी करी, पैसे वैसे दिए, गाड़ी वाड़ी की मांग थी तो गाड़ी भी दी। तो बोला बेटी तो चली गई। तो 4-5 महीने में बेटी ने फोन किया कि लड़का जो है बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं देता है, मेरे पास बैठता तक नहीं है, मुझसे बात तक नहीं करता। 5 महीने हो गए शादी को, वो बिल्कुल भी लड़की से बात नहीं करने को तैयार है। तो फादर जो है वो सोचते हैं कि ठीक है घर पे जाते हैं, लड़के को समझाएंगे। तो अपने छोटे बेटे को लेके फादर जो है वहां जाते हैं। तो लड़की से बात करते हैं। उस टाइम पे लड़का घर पे नहीं होता। तो लड़की बताती है उसकी ना शायद एक गर्लफ्रेंड है शादी से पहले से, और वो उससे अभी भी बात करता है। तो पापा उसको बोलते हैं अरे ऐसे कैसे, लड़की है, हमने शादी करी, उसके घर वालों ने शादी कराई। वो लड़ने लग जाते हैं वहां की, मैं तो मरवा दूंगा तुम्हारे बेटे को, कि ऐसा कैसे कर रहा है, मेरी बेटी के साथ शादी करके ले गया, पहले से गर्लफ्रेंड है। तो उसके घर वाले बोलते हैं हमें नहीं पता कि ऐसा ऐसा लड़के का था, हम बात करेंगे इससे। तो अब पापा को भैया विश्वास तो होने जाता, अपनी बेटी कैसे छोड़ दे, कहीं बेटी के साथ कुछ कर करा दे। तो अपनी बेटी को वो घर लेके जाते हैं, और फिर जो है एक बैकग्राउंड चेक तब करवाते हैं, जो शादी से पहले उन अंकल को करवाना चाहिए था, वो शादी के बाद उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करा रहे हैं। तो एक नहीं, 3 लड़कियां मिलती हैं। तो वो एक एक करके उन लड़कियों से मिलते हैं। तो पहली लड़की से मिलते हैं। तो पहली लड़की बताती है कि अंकल मैं तो 4 साल से इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे नहीं पता इसकी शादी हो गई है, इसने मुझे नहीं बताया कभी इसकी शादी हो गई है, 4 साल से वो लड़की को डेट कर रहा है। ठीक है, पहली लड़की को मिला, बताया ऐसा ऐसा है, भाग गई होगी वो। तो फिर दूसरी लड़की से मिलते हैं। दूसरी लड़की बोलती है कि ऐसा, मेरी तो शादी होने वाली है उससे, हमारे मम्मी पापा मिल भी चुके हैं उसके मम्मी पापा से, और कुछ महीने में हमारी शादी है। तो यानी उस लड़के के मम्मी पापा भी इन्वॉल्व थे इन सब में, और उन्होंने मतलब शादी वादी जानबूझ के कराई है, या तो उस लड़की के साथ कुछ करने वाले थे उसकी बेटी के साथ। तो वो फोटोज वगैरह दिखाते हैं, अंकल बताते हैं ऐसा ऐसा है ये लड़की, मतलब मेरे बेटे से शादी हुई है इसकी, मतलब मेरी बेटी से शादी हुई है इस लड़के की, और ये तुम गर्लफ्रेंड हो। बोली हमने तो इतना सारा घर में सोना जमा करके रखा है इनको दहेज में देने के लिए, इसके घर वालों ने मंगाया। तो उसको भी बता दिया। तीसरी लड़की से मिलता है। तीसरी लड़की तो टीनेजर थी, मतलब काफी कम एज की थी, वो गरीब घर से भी थी, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसको बता के आए अंकल के ऐसा ऐसा है, इस लड़के से दूर रहना, इसकी शादी हो रखी है मेरी बेटी से। तो जब 3 लड़कियां मिली तो अंकल को समझ आया यार ये क्या चल रहा है, मेरी बेटी की शादी मैंने ऐसे घर में कर दी, लड़का ऐसा। तो उसके बाद फिर घर में जाते हैं, उसके मम्मी पापा को हड़का के आते हैं। अंकल बहुत डेंजरस आदमी है। तो वो उसके घर में जाते हैं, उसके मम्मी पापा को हड़का के आते हैं कि तुमको क्या लगा तुम मेरी बेटी से शादी करके बच जाओगे। तो वो जाते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में उन्होंने प्रॉपर कंप्लेन करी है, और बोला है कि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और सारे प्रूफ्स थे अंकल के पास कि ये लड़कियां घुमाना था, फ्रॉड करे, मेरे साथ पैसे नहीं है, पैसे निकलवाओ मेरे। तो अब अंकल ने प्रॉपर लीगल केस वेस कर रखा है उनपे, कि मतलब उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए, एटलीस्ट उन्होंने जितना खर्चा किया है वो रिकवर कर पाए उस फैमिली से। बेटी तो अब क्या कर सकते हैं, बेटी को घर ले आए हैं अपनी, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो ऐसी ऐसी फैमिलीज फंस जाती हैं अरेंज मैरिज के नाम पे। तो बैकग्राउंड चेक इज अ मस्ट, शादी से पहले कराना चाहिए, और अंकल को भी शादी से पहले ही कराना चाहिए था, बाद में नहीं।